हेलो दोस्तों। हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इस सेक्शन ए का 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे 21वां, 21 से लेकर 30 तक हम बात करेंगे, ठीक है। 21 से 30 तक। तो चलो बिना टाइम को गवाते हुए देखो, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n m का पावर n के रूप में नहीं होता है तो खाली स्थान आवृत्ति होता है। मतलब ब्रैकेट में इसका आंसर दिया हुआ रहेगा, आसान होगा कि शांत, ठीक है। तो आपको इसमें सोचना है। देखो हम इसी का सेट ए का हम पिछला क्वेश्चन हम बताए थे, जिसका ऑप्शन ए हुआ था 2/8, ठीक है। 2/8 इसी तरह नीचे 8 था, उसमें बताए थे कि नीचे नीचे होना चाहिए 2n और m का पावर 2 का पावर n और m 5 का पावर m में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो शांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक। यदि इसमें रहेगा तो शांत हो जाएगा, इसमें नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा। मतलब कि m का पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है। 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। लेकिन दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पावर कहाँ से होना चाहिए, इसका पावर 1 से n का पावर भी कहाँ से होना चाहिए, 1 2 3 4। तो इस तरह से क्या होगा, इस शांत आवृत्ति होगा, शांत। लेकिन यहाँ बोला कि नहीं होता है, इसके रूप में नहीं होता, तो वो कौन सा आवृत्ति होगा, अशांत होगा कि शांत। तो बहुत देखो, इस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्यों, क्योंकि नहीं पढ़ने से देखो यहाँ नहीं लिखा, तुम सोचेगा होता है, अब इसमें मार देगा शांत, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अशांत। तो देखो, जो एक चीज यहाँ बात को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि इसको खाली स्थान को हमको इसमें भरना नहीं है, खाली स्थान को नहीं भरना है। वहां पे क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसी में आंसर लिखना रहता है, ठीक है। तो मान चलो ये क्वेश्चन यहाँ पर खाली जगह रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे मान चलो यहाँ खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर मानो खाली है तो हम लिखेंगे उत्तर, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, इसका आंसर जो भी होगा लिख देंगे अशांत, खाली यहाँ खाली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, केवल अशांत, बस हो गया, इसी का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको सब बनाना है, इसी तरह से हमको उसमें भरना नहीं है, समझ आया कि नहीं, तो नंबर नहीं मिल सकता है, ठीक, ठीक है। अब दूसरा द्विघात बहुपद a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। देखो हम कल ही बताए थे कि कल एक हम ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे कि जो भी यहाँ रहे उसको से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी यहाँ रहे उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कल वहां था एक क्वेश्चन था, ठीक है, बता रहे हैं उसको इस तरह से है। तो हम बोले थे कि उससे ए जो यहाँ भी यहाँ जो भी है उसी से डिवाइड कर दो, तो ए से डिवाइड करेगा, यहाँ भी ए से करेगा, और यहाँ भी किससे करेगा, ए से करेगा। इसका पिछला वीडियो में, ठीक है, पिछला वीडियो कौन सा, उसमें लिखा रहेगा सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के बीच वाला हम बताए थे, ठीक है। तो डिवाइड करेगा, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। और हम बताए थे कि एक फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ इसी तरह रहता है, माइनस रहेगा, अब ब्रैकेट यहाँ रहता है अल्फा प्लस बीटा, है गुना में रहता, छिपा रहता है, ठीक है। और यहाँ रहता है अल्फा इंटू बीटा रहता है, ठीक है। इस तरह से रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या रहता है, यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ छुपा रहता है। यहाँ भी ये वाला कौन क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला क्या चीज होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ माइनस, और यहाँ भी माइनस रखेंगे तभी तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में माइनस रखेंगे डबल माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो मतलब माइनस ए बटा बी। देखो सिंपल एक फार्मूला हम लोग ऐड किए, इतना ताकत नहीं करना, फार्मूला ऐड किए हैं, लेकिन ये हम बेसिक बता रहे हैं कि ताकि अगले क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हमको मारना है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो यहाँ भरा जाएगा माइनस बी बटा। ये तो फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं पढ़ने समय में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद किए हैं, अल्फा इंटू बीटा का याद किए हैं, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस खाली स्थान होता है, शेषफल होता है, अभाज्य होता है। तो इसमें ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ भाज्य ऑप्शन के अनुसार आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, आप तो हम तो जानते हैं शेषफल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 24 में है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है
और सार्वंतर डी है, सार्वंतर मतलब समझ रहे हैं डी, ठीक है, सार्वंतर डी है तो इसका एनवा पद होता है, एनवा पद। यदि यही पूछे एनवा पदों का योग तो यस बराबर वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर एनवा पद पूछ रहा है, यानी कि हमको पूछ रहा है एन का फॉर्मूला। एन बराबर क्या हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो इस ए वाला कहाँ लिखा है, इसमें एनवा पद यही तो है, इसी तो बोलते हैं एनवा पद। इसको हिंदी में प्योर हिंदी बोले तो इसका नाम हो जाएगा एनवा पद, ठीक है। तो इस तरह से कौन फॉर्मूला ये ला, तो यहाँ यही भरा जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। 24 अब 25वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की पदों को पूर्ति कीजिए। तो देखो इसमें तुमको दो सॉल्यूशन करके इसमें क्या करना पड़ेगा, डी का मान निकालना पड़ेगा तो a2 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि तो हम यहाँ दिमाग लगाना कि देखो समांतर श्रेणी क्या, तो जितना जितना बढ़ेगा सब में उतना ही बढ़ता है। जैसे मान चलो कि यहाँ 10-10 बढ़ा तो सभी में 10-10 बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ मान चलो, जैसे यहाँ मान चलो 10 बढ़ता, फिर अगला में 10 बढ़ाना, फिर अगला में 10 बढ़ाना, फिर अगला में 10, ठीक है। तो कितना कितना बढ़ाएं जो यहाँ आ जाएगी, मान चलो हम 10-12 है तो 12 बढ़ा के देखते हैं पहले, देखो मतलब यहाँ 12 भर के देखते हैं, ठीक है। 12 भरेंगे तो कितना बढ़ा, 2 पहले से यहाँ हो गया 12, 10 बढ़ा, फिर इसमें 10 बढ़ाएंगे कितना है 22, तो ये तो गलत है, तो 22 यहाँ है नहीं, 26 है, तो अभी 14 लिख देखते हैं। 14 यहाँ रखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 2 यहाँ पहले से, यहाँ आगे 14, 12 बढ़ा, फिर इसमें 12 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में 12 बढ़ाएंगे 26, मतलब इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो सोल्यूशन करेगा तो भी हम करके दिखा सकते हैं। देखो यहाँ a1 का मान दिया है, ठीक है, तो a1 का मान कितना दिया मेरे पास, a1 का मान दिया है 2 दिया है, और हमको निकालना a2, तो a2 बराबर क्या आता है, a2 बराबर a प्लस एन माइनस वन, तो एन का मान क्या है 2, तो 2 माइनस वन इंटू डी, डी का मान नहीं जानते हम, और a2 का मान भी नहीं जानते हैं सर, मतलब डी का मान हमको लाना पड़ेगा। इसका मान a का मान जानते हैं कितना, 2 में एक जगह 1 तक हो जाएगा डी, तो हमको डी का मान निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ से a3 का मान निकालेंगे, इसका बहुत सारा तरीका, लेकिन हम ये ला बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, एन का मान यहाँ 3 है, तो यहाँ जगह 2, तो हो जाएगा 2d, ठीक है। और ए का मान भी हम यहाँ जानते हैं, तो यहाँ भी लिख ही देते हैं ए का मान कितना है मेरे पास 2 है, ठीक है। और a3 भी मान है 26, अब ये प्लस में इधर जाएगा किस में आ जाएगा माइनस में, और 2d, और यहाँ से d का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 और 2d, अब 2 कट जाएगा आधा किलो 12 था, डी का मान कितना गया 12, यहाँ इसी तरह से डी का मान बैठा तो 12 कितना हो जाएगा 14, आगे कि नहीं। तो इस तरह भी हम बना सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें उतना दिमाग मत लगा क्योंकि टाइम बहुत लेता है, हमको टाइम बचाना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस बार है, तो ठीक है। हम लोग सोच रहे कोरोना वायरस में आसान क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो आसान, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा छूटने का डर रहता है, इस बार छूटने का डर बहुत रहेगा ना। बहुत लोग कहेगा अरे मेरा छूट गया क्वेश्चन है, वो बोला अरे यार मेरा छूट गया, 3 क्वेश्चन हम जानते हुए क्वेश्चन भी छूट गया, तो ऐसा कहने का बहुत मिलेगा हमको। एपी का प्रथम n पदों का योग, देखो अभी तुरंत बताए थे, यदि n पदों का योग पूछता तो s बराबर ये फॉर्मूला, लेकिन योग यहाँ जैसे ही योग बोल देते ये फॉर्मूला हमको लगाना, ठीक है। तो योग वाला हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, जानते हैं s बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। कोई देखो कंफ्यूजन जल्दी ये वाला मार देगा, लेकिन ये ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ये वाला भराएगा, ठीक है, ये वाला भर देना, ठीक है। 27वां बोधायन प्रमेय को कौन सा प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की एल्स प्रमेय, ठीक है। तो इसको याद करना है, इसको स्टार मार देते हैं, इसको आध ही कर लो, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है, ये फिक्स मतलब आ सकता है। देखो हम जब भी बोलेंगे आ सकता है, इसका मतलब समझना 95%, ठीक है, ऐसे तो सभी आ सकता है। तो बोधायन प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, कौन सा प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। वृत्त तथा उसके आसपास रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु खाली स्थान बिंदु कहते हैं। देखो वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, जैसे वृत्त है और उसके आसपास रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसके एक आसपास रेखा खींच देंगे तो यहाँ दोनों उभयनिष्ठ मतलब दोनों का बिंदु, देखो वृत्त का भी बिंदु यही है, आसपास रेखा का बिंदु, इस बिंदु क्या कहेंगे, कौन सा बिंदु कहेंगे, ये वाला बिंदु है। सो फिर से छापेंगे, देखो यहाँ पर ये वृत्त है, यहाँ पर एक 3-4, यहाँ बिंदु जो है, इस बिंदु को कौन क्या चीज नाम देंगे बता, ठीक है, दिख रहा है इसलिए हम सोचे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो बिंदु बना है इस बिंदु को क्या कहेंगे, छेदक बिंदु कहेंगे, स्पर्श होता है। देखो छेदक उसको जब छेद करता है, यहाँ छेद कर रहा है क्या, ये ऐसे कर छेद कर रहा, ऐसे छेद कर रहा था, छेदक बिंदु कहते हैं। ये हुआ यहाँ छेदक बिंदु, लेकिन ये छेदक बिंदु नहीं, क्या स्पर्श बिंदु, कौन सा हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, स्पर्श,
स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई खाली स्थान होती है। देखो जब भी हम पूछे थे कि जब भी क्षेत्रफल बोल दे तो उसमें दो भुजा होता है। दो भुजा का मतलब जैसे कल ही बताए थे कि दो भुजा का मतलब जैसे भुजा एल गुने बी, इसमें दो भुजा है। देखो अब देखो विड्थ का वर्ग का हम लोग भुजा, तो भुजा गुने भुजा, तो इसमें भी दो भुजा है। देखो भुजा गुने भुजा, ठीक है, मतलब इसमें भुजा पाई आर स्क्वायर, देखो आर गुने आर, इसमें भी दो भुजा है। तो जितना भी क्षेत्रफल रहेगा दो भुजा रहेगा, और जितना भी लंबाई वाला रहेगा उसमें एक ही भुजा रहेगा, क्योंकि लंबाई है, लंबाई में एक ही भुजा हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि क्षेत्रफल जैसा है, दो भुजा इसमें एक भुजा, तो ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग फार्मूला सीखे हैं, उस समय हम लोग क्या सीखे हैं, देखो हम लोग सीखे वहां पे हम लोग बच्चा मतलब पढ़ते समय हम लोग सीखे क्या, थीटा बटे 380 और 2 पाई आर सीखे हैं, ठीक है। थीटा बटे 380 डिग्री और 2 पाई आर ये सीखे हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो, जैसे देखो 360, अरे मार मारो जल्दी, तो मार देगा फट से ये वाला, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो क्यों नहीं, क्योंकि देख के मारना, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है ना, देखो यहाँ तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये नहीं देखता है। देखो ये कैसे आया ये वाला, देखो 2 और ये वाला कट गया, कितना हो गया 180, इसलिए ये वाला था, देखो 180 नीचे आया तो 180 ये वाला होगा कि 2 कट गया नीचे ऊपर, ठीक है। 180 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखो छिन्नक के जानने से पहले हमको शंकु का जानना पड़ेगा, ठीक है। तो शंकु का कौन कौन जानता है बता, ठीक है। शंकु का नहीं जानोगे, देखो इसके पहले वाला में एक शंकु का आया था, शंकु का, हाँ शंकु, ये देखो इसमें बहुत सारा चीज जो खाली सन पहले भी यूज हम कर चुके हैं, यही सेक्शन ए में, ठीक है। मतलब पीछे का वीडियो देख लो जो नहीं देखे हैं, उसमें देखना ये सब बताया, शंकु का वक्र पृष्ठ उसमें लिखे थे, तो उसमें भी ऑप्शन दिया था पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, बहुत सारा पाई आर स्क्वायर एच दिया था, ठीक है। तो हम वहां पर टिक मारे थे पाई आर एल, तो यही वाला होगा पाई आर एल, ठीक है। तो मतलब देखो जब भी क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल तो एल तो उसमें फिक्स होगा, ठीक है। और जब भी आयतन पूछ दे, इसी तरह आयतन तो उसमें एच होता है, एल नहीं होता, एच होता है, ठीक है। आयतन पूछे तो एच होता है उसमें, और यदि क्या पूछ दे क्षेत्रफल पूछ दे शंकु का, तो एल होगा। देखो एल कैसे आता है, ये तो शंकु, लेकिन छिन्नक शंकु कैसे होता है, ये देखो ये इसी को बोलते हैं छिन्नक शंकु, ये पहले शंकु था, समझ आया ना कि नहीं। देखो ये पहले ऐसे था, ये ऐसे था, लेकिन इतना काट के हटा दिया गया, इतना काट के क्या कर दिया इसमें हटा दिया गया, अब इतना, ठीक है। देखो जब पहले ये ऊपर था, ऊपर देखो यहाँ तो ये जानते हैं कि इसका त्रिज्या कुछ होगा R1 त्रिज्या, ठीक है, इसका त्रिज्या क्या आ जाएगा R2 त्रिज्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या कितना होगा 0, R1 का मान यहाँ 0, लेकिन यहाँ तो कुछ मान होगा, तो यही फॉर्मूला देखो, इसमें यदि 0 बैठा देंगे, R1 का मान 0, यहाँ 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल R2 बचेगा, और L इसलिए हो जाता है पाई R2L, इसलिए तो छिन्नक का होता है, ये लंबा रहेगा शंकु, इसलिए पाई RL होता है। लेकिन यहाँ 2 है तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कौन सा भराएगा पाई R1 प्लस R2 और उन्हें L होगा, ठीक है, H वाला नहीं होगा, ठीक। तो देखो अब हम बात करेंगे इसमें सेक्शन बी, बात करेंगे कौन सा सेक्शन बी, ठीक है। तो आज तक की यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। सब वीडियो इसका देखो, जितना भी सेट है, चाहे किसी का वीडियो देखो, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा तो मेरा देखो, लेकिन एक ही आदमी का वीडियो देखो, समझ आया कि नहीं। और जब भी वीडियो खोलता है तो थोड़ा सा देख के मत छोड़ना है, पूरा उसको देखो, ताकि पूरा ज्ञान ले लें। किसी भी चीज को करो उसको पूरा करो, खाना खाता तो पूरा खाओ, ऐसा नहीं थोड़ा सा खा लिया फिर छोड़ दिया, इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। चलो सेक्शन बी अगला बात करेंगे हम, ठीक है। पूरा एक सेक्शन बी जो कि 2 नंबर का है, ठीक है। थैंक यू।